समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में अपने देशवासियों को प्राइमरी के बालकों के अंदर किस प्रकार से ज्ञान भरा हुआ है, उनकी प्रतिभा को इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम लोगों का कथन रहता है कि प्राइमरी में मास्टर बच्चों को पढ़ाते नहीं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में विद्यालय है, उस विद्यालय के बालक बालिकाएं जो है भैया, वहाँ के अध्यापक लोग विशेष रूप से पठन पाठन के क्षेत्र में हर वक्त लगे रहते हैं। साथ ही साथ बच्चों के अभिभावक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्राइमरी के बच्चे जब घर पर आते हैं तो उनके माता पिता बेफिक्र हो जाते हैं। विद्यालय से कौन सा होमवर्क दिया गया है, क्या विद्यालय में पढ़ाया गया है। बच्चों के माता पिता अपनी जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल लापरवाह रहते हैं और शिक्षकों का हर समय बुराइयों का पहाड़ जो है बांधते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार, राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा धन जो है खर्च कर रही है, और प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार का प्रयास रहता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित ना रह सकें। अस्पतालों पर भी विशेष रूप से सरकार का प्रयास रहता है कि किसी को इलाज में असुविधा ना हो। और साथियों, बताना चाहता हूं कि विद्यालय में भी और अस्पताल में भी हम और आप ही या हमारे ही परिवार के सदस्य रहते हैं। अगर कोई कार्य नहीं करता, कोई बच्चों को पढ़ाता नहीं, तो इसमें सरकार की क्या कमी है? कमी तो हमारी और आपकी है, इसलिए कि सरकार ना तो विद्यालय में है, ना तो अस्पताल में है। इसलिए शिक्षक का भी यह कर्तव्य है कि ईमानदारी के साथ बच्चों को शिक्षा दे। साथ ही साथ अस्पताल में जो शिक्षक सेवा कर रहे हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से जो औषधि आई हुई है, जिन मरीजों की जिस प्रकार से आवश्यकता हो, उनका इलाज और दवाई दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन सरकार इन्हीं दो चीज़ों पर खर्च कर रही है। और सरकार के इस प्रयास को सफल करना, असफल करना हम सबकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। हमें और आपको सरकार ने नियुक्त कर दिया है, रख दिया है। अब हम और आप चाहे कार्य करें चाहे ना कार्य करें। तो आइए, आज हम इस वीडियो में अपने भाइयों को दिखा रहा हूं कि प्राइमरी का एक छोटा सा बच्चा है, हमारे सामने बैठा हुआ है, और इस बच्चे को लगभग 25 तक पहाड़ा आता है। कहीं भी आप फुटकरिया पूछ सकते हैं, अंग्रेजी पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें इस बच्चे के दिमाग में भरी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इस बच्चे का आप लोगों से परिचय कराता हूं। भैया, क्या नाम है? श्रेयांश। बेटा, किस क्लास में हैं आप? कक्षा 2 में। तो हमारे देखने वाले भाइयों को आप जो है, सबसे पहले आपको 25 तक पहाड़ा आता है ना, तो आप हमारे भाइयों को 18 का और 19 का, इसके बाद 25 का पहाड़ा हमारे भाइयों को आप सुनाइए। 18 18 18 29 30 31 32 32 25 90 60 70 80 70 26 18 8 44 98 162 18 80 19 19 39 39 57 76 95 14 97 90। वाह। और इसके बाद आप 25 का पहाड़ा हमारे भाइयों को सुना दीजिए। 25 25 25 दूनी 50 25 3 75 25 चौकसा 25 25 125 25 51 150 25 70 175 25 8 2 25 9 2 25 25 दामा 2 50। अच्छा, दिनों के नाम आप सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे कि जनवरी फरवरी सुनाएंगे? जनवरी फरवरी। हाँ, सुना दीजिए। JANUARY जनवरी। वाह। FEBRUARY फरवरी। वाह।
MARCH मार्च, वाह। अप्रैल। APRIL अप्रैल, मई। MAY मई, JUNE जून, JULY अगस्त। AUGUST, SEPTEMBER, शाबाश। OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा क्या है भैया कि किस प्रकार से यह बच्चा जो है प्राइमरी का है और किस प्रकार से पहाड़ा अंग्रेजी हम सबको सुनाया। तो हम इस वीडियो में 2 शब्द और कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को दूर दराज ना भेजें। जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं, इन्हीं विद्यालयों से हम लोग भी शिक्षा प्राप्त करके आपके सामने बैठे हुए हैं और लगभग प्राइमरी या सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट अंक पत्र जो है सबको दिया जाता है। अपने बच्चों को विद्यालय में आप लोग नियमित भेजिए। साथ ही साथ अपने बच्चों के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है वह भी आप अपने बच्चों के प्रति समर्पित करें, क्योंकि माता पिता बच्चों का माली होता है। जिस प्रकार से हम फूलों का बगीचा लगा करके सेएंगे, उसकी देख रेख करें, उसी प्रकार से उसमें से जो है पुष्प निकलेगा, खिलेगा। तो पुष्प को किस प्रकार से, किस तरह से उगाना है, किस प्रकार से उसे खिलाना है, किस प्रकार से उसे महकाना है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सब अपनी जिम्मेदारी को निभावें और अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। साथ ही साथ विद्यालय का जो होमवर्क है उसे आप अपने सामने उसे पूरा करावें। निश्चित तौर पे शिकायत का मौका नहीं आएगा। तो आज हमने आप सबको दिखाया कि किस प्रकार से हमारे प्राइमरी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और समय समय पर हम स्वयं विद्यालय पहुंचते हैं। अगर शिक्षकों के प्रति हमें कोई शिकायत मिलती है तो मैं एक बार शिक्षकों को उस शिकायत से अवगत करा देता हूं। बाकी साथियों, हमारे क्षेत्र का जो विद्यालय, शिकायत करने का कोई मौका मिलता ही नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो शिक्षक लोग हैं समय से आते हैं, समय से जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे पढ़ने जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में बच्चों को खिचड़ी मिलती है, तो ऐसी बात नहीं। खिचड़ी खिलाइए, सरकार दे रही खिलाइए, लेकिन बच्चों को नियमित विद्यालय पढ़ने के लिए आप भेजिए। निश्चित तौर पे बच्चे इसी प्रकार से जो है ज्ञान से भरे रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे मास्टर, हमारे आचार्य, गुरुजी भी विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्व का भैया निर्वाह करें। और क्योंकि इन्हीं के सहारे छोटे बड़े बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ समस्त भाइयों को हमारा जय सरस्वती मैया की।